आज जो सम्मान देने जा रहा है, दरअसल मेडिकल साइंस के उस डिसिप्लिन के डॉक्टर्स का सम्मान है जिनका सीधा रिश्ता इस जिंदगी से है, इसके आने से है, इसके धरती पर रहने से है। जिंदगी जब शुरू होती है, जब शुरू ही होती है, माँ के पेट में होती है, फिर धरती पर आती है, फिर जितने दिन धरती पर रहती है, सीधे सीधे उसका ताल्लुक आपसे रहता है। तो एक बार फिर इस कार्यक्रम में मैं सभी का स्वागत करती हूँ। इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ चीफ गेस्ट MOS फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा कई डॉक्टर्स हैं जो अपने बहुत ही व्यस्त शेड्यूल में से समय निकालकर हमारे शाम को रोशन करने के लिए आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा I would also like to take this opportunity to thank our sponsors. इंदिरा IVF powered by Sponsor, जो कि लार्जेस्ट IVF सेंटर है देश का, और हमारे साथ इस ओकेजन पे डॉक्टर अजय मुर्दिया, चेयरमैन एंड को फाउंडर इंदिरा IVF है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसोसिएट स्पॉन्सर W प्रतीक्षा हॉस्पिटल, इंदिरा IVF है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसोसिएट स्पॉन्सर W प्रतीक्षा हॉस्पिटल, फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर, डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा, चेयरमैन एंड डायरेक्टर W प्रतीक्षा हॉस्पिटल्स एंड फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। I would also thank associate sponsor Elite Consulting Group, MD of Elite Consulting Group, Mr. तुषार छबड़ा भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो इस शाम की शुरुआत करें उससे पहले मैं हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया जी को इनवाइट करना चाहूंगी। सर, प्लीज स्टेज पर आएं। और साथ ही हमारे चीफ गेस्ट इस शाम के जो हैं मिस्टर कुलस्ते सर, आपको इनवाइट करना चाहूंगी, मंच पे कृपया आएं। मैं अनुरोध करूंगी दीपक सर से कि वो कृपया मिस्टर कुलस्ते का बुके देकर स्वागत करें। सबसे नाजुक और बेहतरीन काम अगर किसी के जिम्मे है तो आप सबके जिम्मे है, और इंडिया न्यूज ने सोचा कि जो डॉक्टर्स का सम्मान हम करते आए हैं उसमें एक बड़ा और अहम हिस्सा आप लोगों का भी है, इसलिए आज की शाम आपके लिए रखी है हमने। और इस पूरे इनिशिएटिव के बारे में मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे मैनेजिंग एडिटर राणा अश्वंत आपको और बेहतर बताएं। इस शाम के चीफ गेस्ट MOS फग्गन सिंह साहब और आप सभी डॉक्टर्स और हमारे मेहमान, खबरों की दुनिया में लगातार रहने के बावजूद इंडिया न्यूज इस सोच का चैनल और नेटवर्क रहा कि मुल्क और समाज को लेकर आपकी कुछ और जिम्मेदारियां भी होती हैं और वो फर्ज अदायगी भी होनी चाहिए। डॉक्टर्स के साथ सीधा रिश्ता भी मैत्री कह रही थी कि जब मां के पेट में बच्चा आता है, वो इस दुनिया में आता है, जब तक रहता है तब तक आपसे रिश्ता रहता है और बड़ा भरोसे का रिश्ता है। आदमी सब जगह से हारता है तो आपकी तरफ देखता है, इसलिए ऊपर वाले की एक सूरत आपके भीतर मानी जाती है कि आप डॉक्टर्स जो हैं उस धरती पर भगवान की तरह होते हैं। आपके साथ एक रिश्ता हम लोगों ने पिछले साल से जोड़ा सीधा सीधा कि वैसे डॉक्टर्स जो अलग अलग फील्ड में इस देश में समाज में बेहतर काम कर रहे हैं उनको पहचाना जाए, उनको एक मंच पर लाया जाए, उनका सम्मान किया जाए। पिछले साल हम लोगों ने हेल्थ अवार्ड्स किया, अलग अलग फील्ड के जो जाने माने डॉक्टर्स थे उनका सम्मान किया गया। हालांकि उनके इतर भी बहुत सारे लोग इस देश में हैं जो बेहतर काम कर रहे हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश भी हमारी लगातार होती रहती है। इस साल हमने सोचा कि IVF और गायनी से जो लोग जुड़े हुए हैं
उनकी पहचान की जाए, जो लोग लगातार काम कर रहे हैं उनकी पहचान की जाए और फिर उन्हें एक मंच पर लाकर देश के सामने रखा जाए। और फिर इंडिया न्यूज परिवार ने सोचा कि नहीं, यह एक बेहतर कोशिश है, नेक कोशिश है और इसके जरिए हम न सिर्फ खबरों को लेकर देश और समाज में जिम्मेदार और जवाबदेह लोगों को टटोलते हैं, बल्कि वैसे लोगों को भी सामने लाएं जो पेशेवर हैं, खास करके डॉक्टरी के पेशे से हैं और वो बेहतर काम करते हैं। इसलिए मैं एक शोरील आपको दिखाना चाहता हूं। ये शोरील इंडिया न्यूज परिवार नेटवर्क की तरफ से है कि हमने कैसे आपके साथ एक रिश्ता जोड़ा है, हमने कैसे देश के सामने आपके बेहतरीन काम को रखने की कोशिश की है। ये शोरील आप देखिए जरूर। देश के अलग अलग फील्ड के जाने माने डॉक्टर्स का सम्मान, 14 कैटेगरी में बेहतरीन डॉक्टर्स का सम्मान, देश को सेहतमंद और बीमारियों से दूर रखने वाले डॉक्टर्स का सम्मान। जिस देश के डॉक्टर जितने काबिल होते हैं, उस देश के लोगों की रोगों से लड़ने की ताकत उतनी ज्यादा होती है। बदलते हिंदुस्तान में कई समस्याएं और सवाल भी बढ़ने लगे हैं। पोल्यूशन, गलत लाइफस्टाइल, भागम भाग की जिंदगी के तनाव दबाव और ऐसी ही कई बड़ी वजहों से देश में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। वो समस्या है इनफर्टिलिटी की, अपना परिवार या वंश ना बढ़ा पाने की समस्या। आम आदमी के सबसे बड़े सपने, औलाद को ऐसी हालत में पूरा करने का काम मेडिकल साइंस ने किया है। देश में डॉक्टर्स की ऐसी पीढ़ी खड़ी हो गई है जो पति पत्नी का आंगन किलकारियों से भर देते हैं। मेडिकल साइंस का ये चेहरा है IVF का। देश भर में IVF क्लिनिक और IVF से जुड़े डॉक्टर्स ने बेहतरीन काम किए हैं। इसी तरह बच्चा सेहतमंद पैदा हो और मां भी सुरक्षित रहे, ये जिम्मा जो डॉक्टर्स उठाते हैं वे मेडिकल साइंस की गाइनो डिसिप्लिन का हिस्सा होते हैं। औलाद के सपने से लेकर गोद हरी होने तक जिन डॉक्टरों से जज्बाती रिश्ता बन जाता है वे IVF या फिर गाइनो से जुड़े होते हैं। इंडिया न्यूज ने ऐसे चुनिंदा डॉक्टर्स को सम्मानित करने का जिम्मा उठाया है। अपने इस मिशन के तहत इंडिया न्यूज ने पिछले साल अलग अलग डिसिप्लिन में जाने माने डॉक्टर्स का सम्मान किया था। हेल्थ अवार्ड्स देने का यह बहुत ही सराहनीय। इस आयोजन की न सिर्फ डॉक्टरों की जमात में तारीफ हुई थी, बल्कि पूरे हिंदुस्तान ने भी देखा था। इसे हम एक मिशन मानते हैं, अपनी जिम्मेदारी मानते हैं, समाज के लिए बेहतर करने वाले लोगों का जरूरी फर्ज मानते हैं और इसलिए आप सबों के बीच इंडिया न्यूज लेकर आया है इंडिया न्यूज हेल्थ कॉन्क्लेव ऑन इनफर्टिलिटी एंड गायनेकोलॉजी। आपका बच्चा स्वस्थ और सुरक्षित पैदा हो, इसकी जिम्मेदारी डॉक्टर्स की जो टीम उठाती है, उसका सम्मान होना जरूरी है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और खबरों की दुनिया में जो ITV ने बड़ा मकाम बनाया और पहचान बनाई, वो कैसे बनाई और एक बड़ी टीम के किस लगन के बूते ये सब संभव हो पाया, ये बताने के लिए मैं बुला रही हूँ एडिटर इन चीफ दीपक जी को। शुक्रिया मैत्री। फग्गन सिंह कुलस्ते जी को मैं परिवार मानता हूं क्योंकि हम एक ही राज्य से आते हैं और जिस दिन से दिल्ली आया हूं तब से लगातार फग्गन सिंह कुलस्ते जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने रहे हैं। अपने क्षेत्र में बेहद लोकप्रिय है और जो काम उनको दिया जाता है वो बेहद शिद्दत से करते हैं। तो आज इस IVF कॉन्क्लेव और हमारा जो गायनेकोलॉजी अवार्ड है उसमें मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं।
लगभग 4 सालों में एक नए तेवर और कलेवर में आने के बाद इंडिया न्यूज में को आप दर्शकों का जो प्यार मिला है, आप जैसे लोगों का जो प्यार मिला है, वो दिन ब दिन और बढ़ेगा और हम तरक्की की राह पर बढ़ेंगे और शायद एक दिन नंबर 1 तक की रेस में आगे हो जाएं, ये भी मुझे पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है। मैं जानता हूं आप सब डॉक्टर्स हैं और फग्गन सिंह कुलस्ते जी सीधे सीधे आपके मंत्रालय से ताल्लुक रखते हैं। कुलस्ते जी, हमारे देश में जीडीपी का सिर्फ 1.9% जो है वो हेल्थ पर खर्च होता है। आपको नहीं लगता कि हेल्थ और शिक्षा को मिलाकर कम से कम 9 जीडीपी का प्रतिशत होना चाहिए इंटरनेशनल चीजों से मैच करने के लिए, कम से कम 5% हेल्थ पर? क्योंकि अभी तक वास्तव में आपने भी कहा कि जो हमारा आज की समय में जो हमारा 5% जो हमारा अभी तक का जीडीपी का जो हम खर्च कर रहे हैं, ये हमारे लिए भी और देश के लिए भी हम इसको बहुत नॉमिनल मानते हैं। अभी पहली बार आपको ध्यान होगा कि इस बजट में हमने जहां हम 37,000 करोड़ रुपए खर्च करते थे, अभी इस बजट में 17 के अंदर हमने उसको 47 तक पहुंचाया है। करीब 27% इंक्रीज हमने किया है और हमारी ये कोशिश है कि इसको हम आने वाले समय में 2.5 तक ले जाने का हमारा एक संकल्प है, ताकि देश के और दुनिया के उन देशों से हम थोड़ा बराबरी का हिस्सेदारी कर सकते हैं स्वास्थ्य के विषय को लेकर। ये हमारी अभी कोशिश है। वैसे अन्य देशों की तुलना अगर हम करेंगे तो हम इस विषय को लेकर पीछे हैं। हमने बहुत सारे ऐसे कुछ देशों को भी देखा है जहां हेल्थ को उन्हें प्रायोरिटी दिया है। हमारी कोशिश है कि हेल्थ को हम प्रायोरिटी देकर के इसको और थोड़ा आगे बढ़ाएं, ये हमारा एक प्रयास है। कुलस्ते जी, मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं, सम्मान समारोह को आगे बढ़ाऊं, कोई डॉक्टर अगर कोई सम्मानित मेहमान, जी मैम प्लीज। मैं नारकर्णी हूँ, गुजरात स्टेट से हूँ। आज जो हम लोग मिले हैं सब टेस्ट टू बेबी रिलेटेड लोग हैं, मतलब जिनको बच्चा नहीं होता ऐसा। 2 चीजें हैं, बच्चा गरीब को भी चाहिए। आपकी चिंता है, डेंगू है, मलेरिया है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, खाना पीना आपकी चिंता है, लेकिन गरीब को भी बच्चा चाहिए। जब गरीब को बच्चा चाहिए और उसको इन्फेक्शन है, ट्यूब बंद है, बच्चा नहीं होता है, तो उसको टेस्ट ट्यूब बेबी की जरूरत पड़ती है। लेकिन वो उपचार भी नहीं कर सकता है, आ भी नहीं सकता है, हमें देख भी नहीं सकता है। तो एक चीज है, सरकार ने ऐसे गरीबों के लिए भी, जैसे आपके अमृतम योजना में कैंसर के लिए आप लोग पैसा देते हैं, वैसे ही आपने इनफर्टिलिटी को एक डिसीज समझ के, लाइफ जीने के लिए उसकी जरूरतें समझ के, उसके लिए इनफर्टाइल पेशेंट्स के लिए, बीपीएल वाले लोगों के लिए आपको कुछ करना चाहिए। ये नंबर 1। एंड नंबर 2, इंश्योरेंस जब आता है, मेडिकल इंश्योरेंस, इनफर्टिलिटी रिलेटेड इवन हिस्ट्रोस्कोपी करो, लेप्रोस्कोपी करो, एक पैसा पास नहीं करता है। तो फिर आम जनता या मिडिल क्लास के लोग भी कैसे टेस्ट ट्यूब बेबी कर सकते हैं? तो सर जी, गरीब को भी बच्चा चाहिए, मिडिल क्लास को भी बच्चा चाहिए, तो गवर्नमेंट ने उसका भी विचार करना चाहिए और ऐसे लोगों के लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ये बहुत अच्छा आपने सुझाव दिया है, जिसको लेकर के मैं जरूर, हमारे यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं और इसके बारे में मैं पर्सनली भी किसी दिन बातचीत करके क्या बेहतर हम कर सकते हैं। इस प्रकार के जो परिवार हैं, लोग हैं, आज सही है कि हर व्यक्ति को संतान की जरूरत है। एक समय ऐसा भी था जब बेटियां ज्यादा होती थी तो इसके लिए भी लोग रोते थे, बेटे के लिए रोते थे। स्वाभाविक है, निसंतान के लिए हर व्यक्ति को, आज ठीक है नौजवान के लिए चलेगा, परंतु जब उसका एक समय जाता है तो उस समय उसके सहायक के रूप में परिवार के भरण पोषण के लिए उसकी जरूरत पड़ती है। निश्चित इसके बारे में जो आपने कहा है, मैं इसके बारे में हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बातचीत करने के बाद इसके समाज में एक जो एक अवधारणा है उसको हम पूरा करेंगे। मैं प्रोफेसर डॉक्टर राजन वैद्य हूं और बंबई के प्रख्यात नवरोजी वाडिया मैटरनिटी हॉस्पिटल में, जो म्यूनिसिपल हॉस्पिटल है, मैं प्रोफेसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूं।
हमारे महाराष्ट्र राज्य में पहली बार हमने म्युनिसिपल हॉस्पिटल में आईवीएफ जैसी खर्चिक ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट मुफ्त में शुरू की है। और मेरा यकीन है कि अगर केंद्र सरकार का सहयोग मिले तो पूरी, मेरे पास प्लान तैयार है कि अगर केंद्र सरकार का सहयोग मिले तो पूरी भारतवर्ष में हम टेस्ट ट्यूब बेबी जैसी खर्चिक सुविधा बिल्कुल विनामूल्य मुफ्त दे सकते हैं। ताकि एक सर्वे के अनुसार हमारे देश में हर करोड़ जनता के पीछे 60,000 आईवीएफ साइकिल की जरूरत है। हमने सर्वे किया वाडिया हॉस्पिटल में, बल्कि हम आज की डेट में खाली 2,000 ही साइकिल दे पा रहे हैं। जो 58,000 पर करोड़ लोग नहीं ले पा रहे, उनकी केवल और केवल एक ही कारण यह है कि उनके पास उतने भी पैसे नहीं है। माता पिता बनने का उनका सपना बिना पैसों से अधूरा न रह जाए, इसके लिए अगर केंद्र सरकार सहयोग करे तो हम ये योजना, हम सब डॉक्टर लोग मिलकर योजना, मेरे पास प्लान तैयार है कि भारतवर्ष में टेस्ट ट्यूब बेबी जैसी या उनका माता पिता बनने का जो सपना है वो बिल्कुल मुफ्त में दे सकते हैं। क्या इस चीज के लिए आपसे सहयोग मिल सकता है? देखिए, इसके बारे में मैं मंत्रालय के अंदर विचार करने के बाद, इसको एक गहन अध्ययन करने के बाद इस पर क्या निर्णय हो सकता है, परंतु आवश्यकता आज के लिए और ऐसे परिवारों के लिए ये बहुत महती आवश्यकता है और जरूर इसके बारे में हम विचार करेंगे और मंत्रालय के अंदर बातचीत करने के बाद निर्णय की स्थिति में पहुंचेंगे ताकि इस प्रकार के लोगों के लिए हम सहायक सिद्ध हो सकता है। मंत्रालय इस प्रकार का भी प्रयास हम जरूर करेंगे। आईवीएफ एक साइंस है जिसमें एक पार्ट क्लिनिकल, इस प्रकार का भी प्रयास हम जरूर करेंगे। आईवीएफ एक साइंस है जिसमें एक पार्ट क्लिनिकल होता है और एक साइंटिफिक होता है। जो साइंटिफिक पार्ट होता है उसमें डॉक्टर का कोई रोल नहीं रहता है। उस साइंटिफिक पार्ट में आज के दिन जो इम्प्रूवमेंट हुई है, सक्सेस रेट हुई है, वो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है। तो ये टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट में बहुत बायोटेक्नोलॉजी के जो रिसर्च है उनका बहुत बड़ा योगदान है। इक्विपमेंट्स आज इतने परफेक्ट हो गए हैं, जिस मीडिया में हम कल्चर करते हैं वो बहुत हाई क्वालिटी की है। जो ड्रग्स बन रहे हैं आज रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से वो अच्छे हैं। इनमें कहीं भी उस डॉक्टर का रोल नहीं है जो आईवीएफ का क्रेडिट लेता है, लेकिन उन लोगों को वो क्रेडिट नहीं मिल पा रही है बिकॉज साइंस वो कर रहे हैं और सेंसेशन हम लोग कर रहे हैं। तो हमें साइंस और सेंसेशन में एक बैलेंस रखना बहुत जरूरी है और इसीलिए मैं कभी भी अपने जो भी मेरा जो अचीवमेंट है आईवीएफ में, आई डू नॉट वांट इट शुड बी ओनली आई शुड टेक द क्रेडिट फॉर इट विदाउट माई टीम ऑन माई साइड। पहले क्या होता है, कोई भी साइंस में सबसे पहले सक्सेस रेट को अच्छा करना पड़ता है। तो फॉर्चुनेटली आज के दिन सक्सेस रेट काफी आईवीएफ का अच्छा हो गया है। उसके बाद होता है कि जो क्वालिटी ऑफ द एम्ब्रायो हम डालते हैं वो जेनेटिकली एब्सोल्युटली नॉर्मल हो और हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी रहे कि जो जेनेटिक डिजीज बाद में आप कैरी कर सकते हैं उस एम्ब्रायो में, उस जेनेटिक डिजीज को डिटेक्ट किया जाए और उससे भी एडवांसमेंट अगर हो तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से उस डिजीज को हटाया जाए। तो ये तीनों चारों पे रिसर्च चले। द बेस्ट क्वालिटी एम्ब्रायो का सिलेक्शन, जेनेटिकली वेरी कॉम्पिटेंट एम्ब्रायो। सेकेंडली, टू डू डायग्नोस्टिक प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोस्टिक्स टू डिटेक्ट कि उसमें एम्ब्रायो में जेनेटिकली एब्सोल्युटली परफेक्ट है, ताकि हम उस साइंस को जिसमें कि हम आज के दिन डिटेक्ट करते हैं प्रेगनेंसी के बाद कि अगर बेबी में कोई एबनॉर्मलिटी है, हम एबनॉर्मल बेबी को होने ही नहीं देंगे। जितने भी हाई रिस्क पेरेंट्स होते हैं उनके लिए यही नहीं कि आईवीएफ सिर्फ बच्चे नहीं होने वालों को करना चाहिए, जिनमें इन तरह के हेरिडिटेड डिसऑर्डर्स को कैरी करने की चांसेस हैं वो लोग भी आईवीएफ में आ सकते हैं। तो आईवीएफ का जो बहुत ब्रॉडर यूज हो सकता है और इसी दिशा में अब साइंटिफिक जो भी रिसर्च हो रहे हैं वो हो रहे हैं। मुझे पता है आपके पास वक्त कम है, हमारे सम्मानित मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं, तो मैं मैत्री को बुलाऊंगा कि मैत्री आगे की अवार्ड समारोह को ले जाएंगी, इनवाइट करेंगी। थैंक यू सो मच मिस्टर कुलस्ते, थैंक यू दीपक सर इस एनलाइटनिंग सेशन के लिए। और इस अवार्ड फंक्शन की हम शुरुआत करें उससे पहले दो और स्पेशल गेस्ट हमारे बीच हैं, उनका स्वागत करेंगे। हमारे साथ मिस दिव्या काकरान है
जो कि सिल्वर मेडलिस्ट हैं एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप की, जो कि हाल में हुआ था दिल्ली में। और साथ ही हमारे साथ मिसेस इंडिया नॉर्थ 2017 भी हैं, मिसेस शैली महेश्वरी। मैं अपने मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत जी से अनुरोध करूंगी कि इनका स्वागत करें। And now, without much of a delay, we would like to start with the prime event for the evening, the award ceremony. और ये जो awards हैं ये Excellence in Infertility and Gynecology के तहत दिए जा रहे हैं और इसकी शुरुआत करते हैं। Largest chain of IVF centers in India, इंदिरा IVF। इंदिरा IVF की शुरुआत डॉक्टर अजय मोतिया ने उदयपुर में 2 छोटे कमरों के क्लिनिक से की। पिछले 3 दशक में इंदिरा IVF ने अनगिनत लोगों को औलाद की खुशी दी है। यहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एडवांस इक्विपमेंट और जाने माने डॉक्टर्स की टीम मौजूद है और इसी वजह से इंदिरा IVF में प्रेगनेंसी रेट सबसे ज्यादा है। इस ग्रुप का पहला सेंटर 2011 में हम लोगों ने उदयपुर में शुरू, सबसे ज्यादा है। इस ग्रुप का पहला सेंटर 2011 में हम लोगों ने उदयपुर में शुरू किया था और उसके बाद दूसरा सेंटर पूना में, तीसरा दिल्ली में, चौथा पटना में और आज लगभग 22 सेंटर हमारे कार्यरत हैं, जिसमें हमारे सेंटर सभी महानगरों में जैसे कोलकाता है, बेंगलोर है, मेड्रास या चेन्नई जो आजकल नाम हो गया है, और स्टेट कैपिटल्स में जयपुर में है, लखनऊ में है, तो लगभग 22 सेंटर कार्यरत हैं और अगले साल हमारा प्लान है कि 25 और सेंटर खोले जाएं ताकि हर किसी को इलाज कराने के लिए 200 से 300 किलोमीटर के रेंज में इंदिरा IVF का सेंटर मिलना चाहिए। ऐसी मेरी कोशिश रहेगी ताकि लोगों को इतना दूर उदयपुर आने जाने का जो पैसा लगता है वो बच सके और हम IVF को और अफोर्डेबल तरीके से या ज्यादा से ज्यादा लोग IVF करा सकें। अफोर्डेबिलिटी हमारा मेन लक्ष्य है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग IVF इस तकनीक को जो पहले 3-4 लाख रुपए लगते थे, आज हम लगभग इसको लाख रुपए के आसपास ले आए और ज्यादा से ज्यादा लोग आज हमारे सेंटर में तो लगभग 25,000 कपल्स IVF कराने के लिए सभी सेंटर में आते हैं और 18,000 से ज्यादा सक्सेसफुल IVF साइकिल हम लोग अभी तक कर चुके हैं, जो शायद एक इंडिया में रिकॉर्ड होगा। हम जागरूकता पैदा करने के लिए भी कैंप्स लगाते हैं, जगह जगह कैंप्स लगाते हैं और लगभग 900 से ज्यादा इनफर्टिलिटी अवेयरनेस कैंप हम लोग देश के विभिन्न हिस्सों में लगा चुके हैं और काफी लोगों को लगभग 50,000 से ज्यादा लोग इनसे लाभान्वित हुए हैं। यहां मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि अमूमन ये सोचा जाता है कि IVF प्रक्रिया तो लास्ट में की जाएगी, अभी क्या जल्दी है, शादी के बाद जो मेरे पास लोग आते हैं अमूमन 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल बाद तक के लोग जो हैं बच्चे नहीं होते हैं तो वो हमारे पास आते हैं। तो मेरी सबसे ये अनुरोध है कि अगर आपने 2 साल निसंतानता का कहीं पर भी इलाज करा लिया है तो उसके बाद आपको समय खराब नहीं करना चाहिए और टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक से बच्चा प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। इंडिया न्यूज ने जो ये अवार्ड के लिए प्रोग्राम किया है, ये काफी आकर्षक प्रोग्राम था और बहुत अच्छी पहल है इंडिया न्यूज की कि इन्होंने नए नए उभरते हुए डॉक्टर्स तथा जो एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं उन लोगों को सम्मान देकर ऊपर उठाने की कोशिश की है। और मैं चाहूंगा कि ये इंडिया न्यूज जो है हर साल इसमें और नए नए डॉक्टरों को जोड़े और उनकी हौसला अफजाई करे। बहुत अच्छा प्रयास है, कोशिश है कि ये आगे भी जारी रहे। डॉक्टर सौम्यरूप दास। डॉक्टर सौम्यरूप दास सृष्टि असिस्टेड फर्टिलिटी एंड एडवांस लेप्रोस्कोपी सेंटर के साइंटिफिक डायरेक्टर हैं। JIPMER पुडुचेरी से पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद डॉक्टर सौम्यरूप ने पुडुचेरी के पहले IVF सेंटर की शुरुआत की, जो अब अपनी कामयाबी के शिखर पर है। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि मुझे ये अवार्ड मिला और इंडिया न्यूज की बदौलत मुझे आज ये मौका मिला कि यहाँ आके ये अवार्ड मैं लूँ।
मेरी यही कोशिश रहेगी कि फ्यूचर में ऐसे और मौके आए और हमारी जो अभी जो शुरुआत हुई है विद इंडिया न्यूज, आई होप टू कंटिन्यू दिस इन द फ्यूचर। अगली विनर है डॉक्टर अर्चना धवन बजाज, नर्चर IVF। डॉक्टर अर्चना धवन बजाज दिल्ली की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम यूके से पढ़ाई कर चुकी डॉक्टर अर्चना यूके और मिडिल ईस्ट में भी काम कर चुकी हैं। डॉक्टर अर्चना इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट एंड रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में एक्सपर्ट हैं। सर्विस या आपकी एबिलिटी रिकॉग्नाइज हो, मोटिवेशन भी होती है, आगे काम करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, उत्साह मिलता है। इंडिया न्यूज़ को ये कहना चाहूँगी कि एज ए न्यूज़ चैनल आप लोग बड़े पावरफुल हैं। मीडिया का बहुत बड़ा रोल है हेल्थ केयर को प्रमोट करने में, और जैसे किसी ने, डॉक्टर नाडकर्णी ने रेज द इशू ऑफ प्रोवाइडिंग इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट टू अ लॉट ऑफ पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड इट। तो ऐसे न्यूज़ चैनल्स अगर इस तरह से काम प्रमोट करें, बहुत सारे लोग जो इस इलाज को नहीं अवेल कर सकते वो कर पाएंगे और उनकी लाइफ बदल जाएगी। डॉक्टर राजन सुरेंद्र वैद्य। डॉक्टर राजन सुरेंद्र वैद्य मुंबई के परेल में नौरोजी मैटरनिटी हॉस्पिटल के प्रोफेसर और डिपार्टमेंट ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन के हेड हैं। जाने माने गायनेकोलॉजिस्ट एंड ओबस्टेट्रिशियन डॉक्टर राजन सुरेंद्र वैद्य इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं। नवरोजी वाडिया जैसे पोस्ट ग्रेजुएट जाने माने टीचिंग हॉस्पिटल में IVF DPG डिवीजन का प्राध्यापक हूं, और मैं ये गौरव से कहना चाहता हूं कि IVF जैसी खर्चिक सुपर स्पेशलिटी सुविधा हमारे हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट लगभग मुफ्त में दी जा रही है, और महाराष्ट्र राज्य में हमारा एकमेव और पहला अस्पताल ऐसा है कि जहां पर IVF जैसी ट्रीटमेंट आज मिलामूल्य करीब मिलामूल्य तौर पर दी जाती है। हमारी अगली विनर है डॉक्टर शेफाली दिनेश जैन। MGM मेडिकल कॉलेज से 1990 में मेडिकल की डिग्री ली। इसके साथ ही इन्होंने बेल्जियम से IVF ICSI में ट्रेनिंग ली। डॉक्टर दिनेश जैन ने 1988 में चेस्ट फिजिशियन के तौर पर अपना करियर शुरू किया, लेकिन अब ये एम्ब्रियोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। ऐसा है कि डॉक्टर्स सभी अपने पूरी मेहनत से काम करते हैं और उसका रिजल्ट भी मिलता है, पर अगर उस काम को सराहा जाए तो वो और भी मजा देता है और मोटिवेशन मिलता है, और मैं ITV को धन्यवाद देना चाहूंगी। नेक्स्ट विनर इज डॉक्टर गुंजन जैन। दयानंद मेडिकल कॉलेज लुधियाना से MBBS और MS डॉक्टर गुंजन जैन देश की मशहूर गायनेकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर गुंजन बीते 26 साल से जयपुर में जैन फर्टिलिटी एंड मदर केयर हॉस्पिटल चला रही हैं। मैं अनुरोध करूंगी मिस्टर अनुराग बत्रा जी से कि वो कृपया मंच पर आएं। हमारी अगली विनर है डॉक्टर रेणु लखटकिया, HOD डिपार्टमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी। डॉक्टर रेणु का स्पेशलाइजेशन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी है। देवी शिव हॉस्पिटल महानगर लखनऊ में कंसल्टेंट डॉक्टर रेणु MBBS, MD और MRCOG हैं। डॉक्टर रेणु को रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट लंदन UK से सम्मानित भी किया जा चुका है। इंडिया न्यूज ने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को अवार्ड दिया है, और हम लोग बहुत उनके आभारी हैं कि उन्होंने इस चीज को समझा, पहचाना और हम लोगों को सम्मानित किया, और इस चीज को, इस सम्मान से सब जितने भी डॉक्टर्स हैं उनका और भी हौसला बढ़ता है, और वो और भी इस तरह अग्रसर होते हैं कि और अच्छा काम करें। नेक्स्ट विनर इज डॉक्टर पूर्णिमा नाडकर्णी। डॉक्टर पूर्णिमा नाडकर्णी देश की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट एंड ओबस्टेट्रिशियन हैं। पिछले 25 सालों में डॉक्टर पूर्णिमा नाडकर्णी ने इनफर्टिलिटी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, अल्ट्रासाउंड और गायनिक वीडियो एंडोस्कोपी में शानदार मकाम हासिल किया है। गुजरात स्टेट में जो आउटस्टैंडिंग काम किया है IVF के लिए, उसके लिए जो अवार्ड है उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। किला पार्टी जैसे छोटे से गांव में टेस्ट ट्यूब बेबीज करते 15,000 से ज्यादा बच्चा दे चुके हैं, और हमारे सभी 3-4 सेंटर्स ने इतने सारे लोगों को छोटी एरिया में भी, रूरल एरिया में IVF के जरिए माँ बना दिया है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, और देश में कोई उसका देख के प्रशंसा करता है, ये तो बहुत ही अच्छी काम है।
अगली विजेता जो है वो है डॉक्टर अनीता कांत। एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी की HOD है। साल 1983 से प्रैक्टिस कर रही डॉक्टर अनीता कांत नागपुर यूनिवर्सिटी से MBBS बोर्ड मेडलिस्ट हैं। IMA फरीदाबाद की एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हैं। Our next winner is Dr. नीना मल्होत्रा। डॉक्टर नीना मल्होत्रा दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में गायनेकोलॉजी की प्रोफेसर हैं। डॉक्टर नीना मल्होत्रा ने असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्निक्स की ट्रेनिंग ब्रिटेन और अमेरिका की बेहतरीन संस्थाओं से ली है। एम्स में 8 फैसिलिटीज की शुरुआत की। इनकी एम्स में सुपर स्पेशलिटी DL कोर्स शुरू करने में अहम भूमिका रही। अगले विनर है डॉक्टर कुलदीप जैन। डॉक्टर कुलदीप जैन लेप्रोस्कोपिस्ट, इनफर्टिलिटी और IVF कंसल्टेंट हैं। डॉक्टर कुलदीप दिल्ली में KJ IVF और लेप्रोस्कोपी सेंटर चलाते हैं। ये इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष हैं। डॉक्टर कुलदीप सिंगापुर से IVF एंड एंडोस्कोपी में ट्रेंड हैं। 20 साल हो चुके हैं हमें इस क्षेत्र में। मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत काम किया है। यूनिवर्सिटी कॉलेज में मैं प्रोफेसर था और उसके बाद 2000 से मैं इस काम को कर रहा हूँ। बहुत सारे अवार्ड्स हैं। राजधानी गौरव सम्मान है, IMA का एप्रिसिएशन अवार्ड है, इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी का फैसिलिटेशन अवार्ड है। तो इस तरह के कई अवार्ड हैं, बट जो मेन अवार्ड हमारे लिए, जैसे मैंने बताया कि जब प्रेगनेंसी होती है तो वो हम उसको अपना अवार्ड मानते हैं। डॉक्टर मानिका खन्ना। डॉक्टर मानिका खन्ना दिल्ली के गॉर्डियन IVF की फाउंडर और CEO है। गॉर्डियन IVF के देश में 9 और विदेश में 4 सेंटर हैं। एक सर्वे के मुताबिक गॉर्डियन IVF देश भर में 8वें और उत्तर भारत में पहले नंबर पर है। बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई एम थैंकफुल ITV नेटवर्क को जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है और स्पेशली हमारी IVF की फ्रेटर्निटी को रिकॉग्निशन दिया है। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि मेरे ख्याल से ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें इंडिया शायद बाकी देशों को थोड़े साल में पीछे छोड़ देगा। डॉक्टर सुषमा वेद दिल्ली के कई जाने माने अस्पतालों में कंसल्टेंट एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री लेने वाली डॉक्टर सुषमा वेद साल 1992 में जर्मनी गईं और वहां ICSI टेक्निक सीखने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन में ICSI लेबोरेटरी की शुरुआत की। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ जो ऑर्गेनाइजर्स हैं। मेरा जो फील्ड है, मैंने जर्मनी से जो मेल इनफर्टिलिटी का पार्ट है उसमें स्पेशलाइज किया और आजकल जो निसंतान कपल है उसमें जो 50% कारण होता है वो मेल फैक्टर होता है, तो उस तरफ भी काफी जो है लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ और लोग ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। और अब आज का सबसे खास विनर जो कि डॉक्टर BN चक्रवर्ती हैं। हालांकि वो आज इस समारोह में शामिल नहीं हो पाए अपनी व्यस्तता की वजह से। उनकी जगह डॉक्टर प्रिया वार्ष्णेय इस पुरस्कार को ग्रहण करेंगी। सालों के अंदर जिस तरह से एक रेवोल्यूशन आया है IVF के अंदर और गली शहरों में IVF क्लिनिक्स खुले हैं, उससे जो पूरे हिंदुस्तान की जनता है उसमें ये ट्रीटमेंट्स की अवेलेबिलिटी का पता चला है और उससे उनको काफ़ी फायदा हुआ है। और भारत के डॉक्टर्स IVF और गायनेकोलॉजी के अंदर किसी से कम नहीं है। और इंडियन न्यूज़ की ये जो पहल है
ITV नेटवर्क की जो पहल है कि हिंदुस्तान में IVF और गायनेकोलॉजी अवार्ड्स करना, ये बहुत सराहनीय पहल है और हम एलीट कंसल्टिंग ग्रुप की तरफ से इस पहल का हिस्सा है। इससे हमें काफी खुशी है और ये उम्मीद करते हैं कि अगले साल भी जब ये अवार्ड फंक्शन होगा तो हम उसका हिस्सा बनेंगे। तो पूरे हिंदुस्तान भर से IVF और गायनेकोलॉजी के डॉक्टर्स आए जिन्होंने अपने अपने रीजन में बहुत काम किया हुआ है। तो हमारी तरफ से जो विजेता हैं उन सबको शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि वो अपना ये काम जिस तरह से कर रहे हैं और लगन के साथ और अच्छे इरादों के साथ करेंगे ताकि लोगों को इसका फायदा हो। इंडिया न्यूज़ का अप्रिशिएट करना चाहूँगा ये इनिशिएटिव जहाँ पर वो स्पेशलाइज्ड मेडिकल फील्ड्स पे ऐसे अवार्ड फंक्शन कर रहे हैं। इससे जो ये स्पेशलाइज्ड मेडिकल फील्ड के प्रोफेशनल्स हैं इनको बहुत एनकरेजमेंट मिलता है और धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी इंडिया में इसकी क्वालिटी इंप्रूव होती है। मैं तो ये भी सजेस्ट करना चाहूँगा कि ये इनिशिएटिव दूसरे फील्ड्स में भी स्प्रेड किया जाए, जैसे कैंसर है, जैसे न्यूरोलॉजी है, जहाँ पर बहुत टेक्नोलॉजी एडवांसेस हो रहे हैं। इसमें IVF अवार्ड्स करने का इनिशिएटिव लिया है, ये बहुत अच्छा है। इससे लोगों को जो है इसके बारे में बहुत जागरूकता मिलती है। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है वो लोगों में काफ़ी बढ़ती जा रही है। अगर हम 10 साल पहले की बात करते हैं तो लोगों को इनफर्टिलिटी के बारे में बहुत कुछ पता नहीं था और ये उनके लिए ट्रीटमेंट एक टैबू था और लोग डॉक्टर्स के पास आना नहीं चाहते थे। बट अगर और दूसरी बात ये भी है कि उस समय ट्रीटमेंट भी इतना टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, ट्रीटमेंट इतना अफोर्डेबल नहीं होता था। बट अगर हम 10 साल के बाद की बात करें तो अभी क्या है, लोगों में ट्रीटमेंट इतना अफोर्डेबल नहीं होता था। बट अगर हम 10 साल के बाद की बात करें तो अभी क्या है, लोगों में इस ट्रीटमेंट के लिए जागरूकता बढ़ती जा रही है। वो अब डॉक्टर्स के पास अवेलेबल होते हैं, वो जल्दी अप्रोच करते हैं और ट्रीटमेंट की टेक्नोलॉजी भी बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन सभी डॉक्टर्स का। और अब वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं अनुरोध करूंगी अपने CEO वरुण कोहली जी का कि वो कुछ कहें। Thank you, Maitri. Respected Mr. Sir, thank you for coming and gracing this occasion. Thank you to all doctors, noted doctors in this field. We really thank you from the bottom of our heart for being here and gracing this occasion. And of course to the India News team who's done a phenomenal job in the field of healthcare, and hopefully we'll be doing this more often. Thank you very much. और अब मैं अनुरोध करूंगी कि हम चाहेंगे कि हम इस मेमोरी को प्रिजर्व कर पाएं, इसलिए जितने भी विनर्स हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं जिनको अवार्ड्स मिले हैं, प्लीज मंच पर आएं कि एक हम ग्रुप फोटोग्राफ ले सके। और साथ ही हमारे दो जो स्पेशल गेस्ट हैं, दो स्पेशल गेस्ट जो हमारे हैं आज के, दिव्या एंड मिसेस शैली, प्लीज आप भी मंच पर आए। और तुषार छाबड़ा जी कृपया भी मंच पर आए। और मैं एक बार फिर अपने स्पॉन्सर्स को थैंक करना चाहूंगी इस ओकेजन के लिए। मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा को भी मंच पर इनवाइट करना चाहूंगी इस ग्रुप फोटोग्राफ के लिए। And I would again like to thank all our sponsors for this show. इस आयोजन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमें हमारी मदद करने के लिए। इंदिरा IVF powered by sponsor, largest IVF center in the country. Associate sponsor W Pratiksha Hospital, Fertility and IVF Center, and associate sponsor Elite Consulting Group. Thank you very much.